Hello student, today we will continue our chapter 4 of class 7th science. आज का हमारा टॉपिक है सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज. सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को हम डायग्राम से समझेंगे. डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ये जो फिनोमिनॉन होता है ये ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में ही होता है, जहाँ पे पानी होता है. ऐसा एरिया जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे ये चीज़ें होती है. ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर. क्या होता है, दिन के समय में जो ज़मीन होती है वो पानी से ज़्यादा जल्दी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है. द एयर्स ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइज अप. अब क्या होता है, ज़मीन गर्म हो जाती है तो वहाँ की जो हवाएं होती है, वहाँ की जो एयर होती है वो जल्दी से क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है, राइज अप हो जाती है, ऊपर चली जाती है. कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टूवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस. अब क्या होती है, यहाँ पे होती है ठंडी हवाएं, यहाँ होती है गर्म हवाएं. क्योंकि ज़मीन जल्दी गर्म होती है तो यहाँ की जो हवाएं होती है लैंड की वो क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है. समुद्र की जो ठंडी हवाएं होती है वो गर्म जगह, जो ज़मीन की जो जगह होती है वहाँ पे वो आ जाती है. इस तरीके से जो ज़मीन की जो हवाएं होती है वो ऊपर चली जाती है और सी की तरफ आ जाती है. सी की ठंडी हवाएं ज़मीन की तरफ आ जाती है और ये साइकिल कंटिन्यू इसी तरीके से चलता रहता है. तो ये हो जाता है हमारा सी ब्रिज. लैंड ब्रिज. अब क्या होता है, ज़मीन की जो हवाएं रहती है, गर्म हवाएं, वो ऊपर जाकर समुद्र की तरफ चली जाती है और समुद्र की ठंडी हवाएं किधर आ जाती है, लैंड की तरफ आ जाती है. इसी तरीके से ये साइकिल चलता रहता है और समुद्र का जो लेवल, समुद्र जो होता है वो गर्म हो जाता है. रात में ये प्रोसेस जो रहती है वो अपोजिट होती है. समुद्र गर्म रहता है और ज़मीन जो रहती है वो जल्दी से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है. तो जो समुद्र की गर्म हवाएं होती है वो ऊपर की तरफ राइजेस अप होती है, इस तरीके से ऊपर चली जाती है. क्योंकि जो गर्म हवाएं होती है, गर्म पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी रहती है, वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाते हैं. तो जो समुद्र की गर्म हवाएं रहती है वो ऊपर चली जाती है और जो ज़मीन रहती है जो रात में जल्दी ठंडी हो जाती है, तो फिर जो पार्टिकल्स होते हैं, ठंडे पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, ज़्यादातर नीचे की तरफ ही रहते हैं. तो ज़मीन की जो हवाएं होती है ठंडी वो समुद्र की तरफ आ जाती है. इसी तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है और रात का टाइम जो रहता है वो फिर यहाँ पे ठंडा हो जाता है. तो ये होता है हमारा सी ब्रिज और ये है लैंड ब्रिज. फिर से देख लेते हैं एक बार और. डे के टाइम में जो सन रहता है उसमें बहुत ज़्यादा हीट रहती है, तो ज़मीन जो रहती है हमारी, लैंड जो होती है वो जल्दी से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है. समुद्र नहीं होता है गर्म, तो यहाँ की जो गर्म हवाएं रहती है वो ऊपर की तरफ उठती है. ठीक है, पार्टिकल जो रहते हैं वो गर्म हो जाते हैं और गर्म होने पे वो हल्के हो जाते हैं और हल्के होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं. जो ठंडे पार्टिकल्स रहते हैं या ठंडी हवाएं रहती है वो भारी रहती है, इसलिए वो हमेशा नीचे की तरफ ही रहती है. तो गर्म हवाएं जो रहती है वो समुद्र की तरफ चली जाती है ऊपर उठकर, और जो ठंडी हवाएं रहती है वो किस जगह पे आ जाती है, ज़मीन की तरफ. तो ये साइकिल कंटिन्यू इस तरह से चलता रहता है और ये पूरा एरिया क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. इसीलिए इसको सी ब्रिज कहते हैं. रात में ये प्रोसेस उल्टी होती है. समुद्र ठंडा हो जाता है और जो ठंडी चीज़ें रहती हैं, ज़मीन जो रहती है वो ठंडी हो जाती है और कूल एयर्स जो रहती है वो समुद्र की तरफ जाती है. समुद्र क्योंकि दिन के टाइम में गर्म हो जाता है, इसलिए गर्म हवाएं ज़मीन की तरफ जाती है और ये साइकिल ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है. ये हो जाता है हमारा लैंड ब्रिज, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज.